आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। भाजपा के कदावर नेता और कुरुद विधायक अजय चंद्राकर नगर पंचायत कुरुद के अध्यक्ष की मनमानी के खिलाफ मौन प्रदर्शन करने वाले थे। यूं कहें अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन के आश्वासन के बाद धरना स्थगित करना पड़ा। वही विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पंचायत अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल नगर पंचायत कुरुद के द्वारा वार्ड क्रमांक 7 में वृंदावन सरोवर के किनारे कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है। विधायक इसी निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को नगर पंचायत अध्यक्ष तपन चंद्राकर के द्वारा बेचने का गंभीर आरोप लगाया। विधायक के अनुसार तालाब की जमीन वेटलैंड जमीन होता है। जलीय क्षेत्र की जमीन को अध्यक्ष के द्वारा पैसे लेकर बेचा जा रहा है। वहीं धमतरी जिला में अवैध कॉलोनी रेत की चोरी किया जा रहा है, जबकि प्रशासन के नुमाइंदे वैध कामों को नियम बताया जा रहा है, वही अवैध को संरक्षण दिया जा रहा है। इन सभी मामलों को लेकर मौन प्रदर्शन करने वाले थे। यूं कहें कि अजय चंद्राकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन करने वाले थे। विधायक के अनुसार भाजपा प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री ने इन सभी मुद्दों पर कार्रवाई करने की बात कही है, तब जाकर अजय चंद्राकर ने धरना स्थगित किया है। विधायक के अनुसार मुद्दे स्थगित नहीं हुए हैं, धरना स्थगित हो किया गया है। वहीं कुरुद नगर पंचायत अध्यक्ष तपन चंद्राकर ने आरोप को निराधार बताया। वहीं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के भ्रष्टाचार की फाइल उनके पास होना बताया, जिसे आम जनता के पास रखने की बात कही है। वहीं डकैती के आरोप पर अध्यक्ष ने सबसे बड़ा डकैत विधायक है, उससे बड़ा डकैती शायद ही कोई विधायक या मंत्री ने की होगी। आज विधायक को मौन प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है। मैं समझता हूँ ये नगर पंचायत के विरुद्ध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि शासन के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था। नितिन नबीन और मुख्यमंत्री ने विधायक को मना करने कर मौन धरना स्थगित करना पड़ा। इसके शासन काल में 35 कॉम्प्लेक्स बने हैं जहां नशाखोरी हो रही है। उसी जगह पर नगर पंचायत 15 कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है और परिसर में निर्णय किया गया है और विधिवत हुआ है। अगर मैं गलत किया होता तो मुझे कब का जेल भेज दिए होते। सामने निकाय चुनाव है, इसलिए लोगों को विधायक भड़का रहे हैं। बहरहाल कुरुद में निकाय चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। नगर पंचायत कुरुद में कांग्रेस की सत्ता है, यही वजह है कि कुरुद विधायक अध्यक्ष को घेरने में लग गए हैं। प्रदेश के कदावर नेता वर्तमान कुरुद विधायक अजय चंद्राकर पंचायत के खिलाफ अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना विपक्ष के लिए बैठी बिठाई मुद्दे दिया है। विधायक के इस प्रदर्शन ने कई सवाल खड़ा कर दिए हैं कि सरकार के नुमाइंदे आखिरकार कदावर विधायक की सुन नहीं रही है या सरकार में कुरुद विधायक की पूछ परख का हो गई है, ये बड़ा सवाल है। आज मुझे 2 घंटे का मौन धरना करना था। कुरुद शहर के बीजेपी के संयोजक हैं, कुरुद मंडल के अध्यक्ष जी हैं, पूर्व नगर पंचायत के जो अध्यक्ष जन हैं, पार्षदगण जो हैं हमारे, उनको मैंने विधिवत सूचना दे दी थी कि आज हम 2 घंटे धरने में बैठेंगे। मुद्दे जो हैं उन लोगों ने प्रेस को भी बता दिए थे। वेटलैंड प्राधिकरण जली जमीन या जल के नीचे की जमीन होती, उसकी देखरेख वेटलैंड प्राधिकरण करता है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं उसकी निगरानी करता है। कुरुद नगर पंचायत में वेटलैंड को, जल के नीचे की जमीन को बेचा जा रहा है और इसमें प्रशासन का मौन बहुत आश्चर्यजनक है। एक और विष्णुदेव जी की सरकार कुरुद के लिए, कुरुद विधानसभा क्षेत्र के लिए या कुरुद शहर के लिए या नगरीय क्षेत्रों में अखाड़ा जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, लॉ कॉलेज की स्वीकृति हो गई, सिरडी में महाविद्यालय की स्वीकृति हो गई, 3 तारीख को हम एम्फी थिएटर का शिलान्यास कर रहे हैं।
लाइवलीहुड कॉलेज खोल रहा है, बीएड कॉलेज। कुरुद को इस तरह से बनाने और सजाने की कोशिश हो रही है और उसके विपरीत कांग्रेस शासित नगर पंचायत के द्वारा कुरुद को बेचने की कोशिश हो रही है। बेचने की कोशिश नहीं हो रही, बेचा जा रहा है। पर मैंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय नितिन नवीन जी से मेरी सुबह चर्चा हुई। मैंने सारी परिस्थितियों से उनको अवगत कराया। उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई। उनको मैंने सारी परिस्थितियों से अवगत कराया और उसमें सिर्फ कुरुद नगर पंचायत के मामले नहीं थे। जब इतने बड़े नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रादेशिक नेतृत्व से चर्चा हुई तो मैं धमतरी जिले में भी जो विसंगतियां हो रही इस तरह की, वो सारे मुद्दों को मैंने बताया और मैं इस पर निर्णय को उनके ऊपर छोड़ दिया है। उनके साथ जो मेरी चर्चाएं हुई, मैं उनसे संतुष्ट हूं और मैंने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अपनी ऊर्जा हम लोग कुरुद क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे, विष्णुदेव सरकार के हाथों को मजबूत करेंगे और कुरुद को बिकने नहीं देंगे। और इसलिए चूंकि आप लोगों को ज्ञापन दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो मैंने यहाँ के भोजराज जी को, महामंत्री जी को, अध्यक्ष जी को यही कहा, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, इन सबको, कि विधिवत प्रेस को मैं जानकारी दे देता हूं कि धरना, मेरा मौन धरना है, वो किन पृष्ठभूमि में स्थगित हो रहा है। मुद्दे स्थगित नहीं हुए हैं, धरना स्थगित हुआ। आपका प्रश्न सही है और जिस तरह की मैंने प्रक्रिया अपनाई थी, तो मैंने इस बात को कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व से हुई बातचीत से मैं संतुष्ट हूं पूरी तरह से और एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते आज का धरना वापस लिया गया और मैंने कहा कि हमने स्वरूप बदला है, मुद्दे नहीं बदले। ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नितिन जी को अवगत करवा दिया हूं और आपके माध्यम से मैं सोचता हूं कि कुरुद का स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन भी इस बात को सुन रहा होगा। ये वहाँ चौपाटी का निर्माण करेंगे बोल रहे हैं। वहाँ चौपाटी ऑलरेडी बनी हुई है, चौपाटी के बीच में जगह है, उसको बेचने का काम कर रहे हैं। बसंत जी उस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं। खुलेआम डकैती जिसको बोलते हैं वो कर रहे हैं। पिछले 5 साल तक आपने कभी भी कोई मुद्दा नहीं उठाया और ऐन चुनाव के समय ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ये चुनावी स्टैंड नहीं लगता? इन चुनाव के समय ही डकैती हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ उसको। 5 साल पहले बुलाए होते तो 5 साल पहले ये कदम उठाता। लेकिन आपके प्रश्न के माध्यम से मैं पूछ देता हूँ, 5 साल में कांग्रेस शासित पालिका एक आध उपलब्धि मुझको बता दे, एक आध उपलब्धि। 5 साल उनका शासन भी था, वो यहाँ भी कुरुद की जनता ने बम्पर मेजॉरिटी दी थी। एक आध काम बता दे, डकैती को छोड़, भ्रष्टाचार शब्द छोटा है, करप्शन शब्द छोटा है, डकैती बोल रहा हूं मैं, डकैती के छोड़ कोई दूसरी चीज बता दे। अधिकारियों को कोई दोष नहीं, कांग्रेस के आदत में है, बिना पैसा खाए कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकती। भ्रष्टाचार की राजनीति, पैसे पर ही वो राजनीति करती। पर्यटन प्रभावित नहीं है कुछ भी। उनको बढ़िया बुजुर्गों को 4 धाम की यात्रा करानी चाहिए, छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण कराना चाहिए, पर्यावरण की जानकारी दे ऐसी जगह ले जाना चाहिए, जो बूढ़ा मुड़ा को जो रामजद बनाने की कोशिश हो रही ना, उनका अध्ययन कराना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो इतनी बुद्धि की अपेक्षा आप कांग्रेसियों से मत कीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई चर्चा और माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व नितिन नवीन जी से हुई चर्चा से पूरी तरह संतुष्ट हूं। हमने मुद्दे नहीं छोड़े हैं, स्वरूप बदला। आपका प्रश्न सही है और
जिस तरह की मैंने प्रक्रिया अपनाई थी, तो मैंने इस बात को कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व से हुई बातचीत से मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से, और एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते आज का धरना वापस लिया गया और मैंने कहा कि हमने स्वरूप बदला है, मुद्दे नहीं बदले। ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नितिन जी को अवगत करवा दिया हूँ, और आपके माध्यम से मैं सोचता हूँ कि कुरुद का स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन भी इस बात को सुन रहा होगा। चौपाटी ऑलरेडी बनी हुई हैं, चौपाटी के बीच में जगह है, उसको बेचने का काम कर रहे हैं। इन चुनाव के समय ही डकैती हो रही है, मैं क्या कर सकता हूँ उसको। ये सारे आरोप निराधार हैं और ये विधायक जी खुद अपने दिल में हाथ रख के पूछे कि सच्चाई क्या है। हमने जब से मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना हूँ तब से कुरुद के विकास के लिए लगातार सतत मैं प्रयासरत हूँ और मैं पारदर्शिता के साथ पूरा काम किया हूँ। और पहले जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए उसके फाइल मेरे पास रखे हुए हैं, और जितने भी ये भ्रष्टाचार किए हैं नगर पंचायत में उनकी एक एक फाइल मैं पब्लिक के पास ले जाऊंगा। मैं पहले ये कॉम्प्लेक्स मुंह में ही बांट देते थे, कभी इन्होंने बोली नहीं लगवाई, और हमारे कार्यकाल में हम 36 लाख, 35 लाख, 40 लाख में एक एक कॉम्प्लेक्स बेचे हैं। नगर पंचायत की आय में वृद्धि हुई है और नगर पंचायत एक सबसे सक्षम नगर पंचायत के रूप में कुरुद आज प्रथम नगर पंचायत है जो सबसे सक्षम नगर पंचायत है। अपने कर्मचारियों को पैसा सही पर देते हैं, चाहे शासन से पैसा आए चाहे ना आए। हम सारा विकास, चाहे रोड हो, नाली हो, वो हम नगर पंचायत के निधि से कर देते हैं, शासन के पैसे का इंतजार नहीं करते। और जहाँ तक विधायक जी बोल रहे हैं कि कुरुद नगर पंचायत में डकैती हो रही है, लूट हो रही है, तो सबसे बड़े डकैत तो विधायक जी हैं। और उनके कार्यकाल में जितनी डकैती हुई है, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी विधायक ने या मंत्री ने ऐसी डकैती की होगी। आज उनको मौन धरना में बैठने की नौबत आ गई। अपने ही, मैं तो समझता हूँ नगर पंचायत के विरुद्ध नहीं था, ये मौन धरना शासन के विरुद्ध था। ये छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन था, और ये नितिन नवीन जी और सीएम विष्णुदेव साय जी ने इनको मना किया है, हड़काए होंगे तब ये बैठे हो, नहीं बैठ पाए। लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, केवल आरोप पे आरोप, लोगों को उकसाने का, भड़काने का, गुमराह करने के प्रयास विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। और मैं तो कहता हूं उन विधायक जी को कि आज मैं चैलेंज करता हूं, कुरुद नगर पंचायत, आज प्रदेश में उनकी सरकार है, कुरुद नगर पंचायत में उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये मेरा चैलेंज है। आज हम सब कार्यकर्ता, सारे पार्षद हमारे साथ हैं और हम एक साथ कुरुद के विकास के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। सर एक और सरकारी जमीन नहीं है, ये नगर पंचायत की जमीन है। कुरुद नगर पंचायत के क्षेत्र में जितनी जमीन आती है वो नगर पंचायत की होती है, उसमें पहला अधिकार नगर पंचायत का होता है। जब वो उसको अवैध बोल रहे हैं तो उन्हीं के सरकार में 15 कॉम्प्लेक्स कैसे बन गए? वो भी तो अवैध होना चाहिए। वो 45 कॉम्प्लेक्स बनाए थे, वो 45 कॉम्प्लेक्स भी अवैध होना चाहिए। उस 45 कॉम्प्लेक्स को पिछले 10 साल पहले उन्होंने 1,30,000, 1,20,000 में बेचा था उनके पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति चंद्राकर जी ने, और उसमें शटर भी नहीं लगा था, उसमें भी नशाखोरी, शराबखोरी हो रही थी। उन 45 कॉम्प्लेक्स में जब हमारी सरकार आई, जब हम नगर पंचायत में बैठे, तो हमने उस 45 कॉम्प्लेक्स में शटर लगाने का निर्णय लिया हमारे परिषद द्वारा। आज वहाँ पर व्यापार चल रहा है, आज लोग खुश हैं। और उसी में जो खाली जगह बचा हुआ है उसमें जब हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं जो खाली जगहों पे, तो वो अवैध हो गया। और वो जो 45 कॉम्प्लेक्स बनाए थे वो वैध है, ये कैसे हो सकता है? ये तो दो तरफा बात हो गई। तो हम चाहते हैं कि ये गलत तरीके लोगों को गुमराह ना करें और जो सच्चाई है उसमें विधायक जी बात करें। और नगर पंचायत सामने चुनाव हैं, इसलिए उनको कुछ करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मजबूरी में ये सब बातें वो कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें।
हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।